दोस्तों एसएससी जीडी ने 2026 में एक बहुत बड़ा वैकेंसी रिलीज किया है। जैसे 2025 का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था वो क्लियर हो चुका है और 2025 का पूरा काम ख़त्म होने के बाद जो लड़का लोगों को चयन किया गया था उन्हें 2026 में ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और ये 2026 के लिए 2025 का दिसंबर में नया नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया। जैसे कि ऑनलाइन डेट 1/12/25 से 31/12/2025 तक होगा। लास्ट डेट 31/12/2025। तो जो अप्लाई करना चाहता है उस हिसाब से ये नोटिफिकेशन को देखे और अपना अप्लाई के लिए तैयार करे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलग अलग फौज है उसमें एसएससी ने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसमें उसका वैकेंसी दिया है जनरल ड्यूटी यानी जीडी पोस्ट के लिए। उसमें कौन कौन सा फोर्स है, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ सिक्योरेंट सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद एआर असम राइफल, इन सब अलग अलग फौजों में वैकेंसी निकला है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा अलग अलग सेंटर में। ये 13 रिलीजन लैंग्वेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को लिया जाएगा। साथ ही साथ होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लास्ट में होगा मेडिकल एक डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और आरएमई री मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। इस नोटिफिकेशन में उसके बारे में सब कुछ बताया गया कि जैसे कि बता रहा था कि 13 रीजनल जो लैंग्वेज है, ये 13 रीजनल लैंग्वेज में सीबीई एग्ज़ाम को लिया जाएगा अलग अलग सेंटरों में। अभी इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ चीज़ों को क्लियर किया गया है। जैसे अभी सबसे पहले वैकेंसी, ये जो एसएससी ने इस बार जो अपना वैकेंसी निकाला, ये वैकेंसी इस प्रकार निकाला। सबसे पहले बीएसएफ में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट लेके टोटल वैकेंसी निकाला 616। यानी बीएसएफ में इस बार अपना वैकेंसी 616 ही दिया है, जिसमें से 524 मेल और 92 फीमेल। उसके बाद है सीआईएसएफ का जो वैकेंसी है उसमें 13,135 जो है मेल कैंडिडेट को और 1460 फीमेल कैंडिडेट, टोटल 14,595 कैंडिडेट सीआईएसएफ ने एसएससी को वैकेंसी अलॉट किया है। उसके बाद जो है सीआरपीएफ में भी देखिए, इसमें टोटल 5,366 जो है मेल कैंडिडेट और 124 फीमेल कैंडिडेट, यानी टोटल 5,490 कैंडिडेट को वैकेंसी क्रिएट किया है। उसके बाद एसएसबी ने 1764 मेल और कोई फीमेल कैंडिडेट इसमें नहीं है इस बार, ये टोटल 1764 ही है। उसके बाद आईटीबीपी 1099 मेल और 194 फीमेल, टोटल 1293 कैंडिडेट। साथ ही साथ असम राइफल में 1556 और 150 यानी 17 से 6 कैंडिडेट। ये सब मिला के जो कैंडिडेट संख्या आ रहा है टोटल 25,487 यानी 25,487 कैंडिडेट को एसएससी में इस बार रिक्रूटमेंट किया है, मेल और फीमेल लेके। अब इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ को बताया गया है किस तरीक़ा से कैसे इसको अप्लाई करना है, डीएमई मेडिकल वेरिफिकेशन सब के बारे में बताया गया। अभी आता है एज लिमिट में भी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट इसमें बताया गया है। ये एज लिमिट आपको सबको पता है, और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं आपको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, या इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद इसको प्रोसेस वगैरह सब है, ये तो आप लोगों को पता ही है, देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है एग्ज़ाम होता है। इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट जो रहता है उसको भी अलग अलग नंबर मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अभी आएगा इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। ये एग्ज़ाम सेंटर का कोड है, कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है इसमें एग्ज़ाम लिया जा सकता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को ऑल इंडिया में, उसको यहाँ पर दर्शाएगा अलग अलग सेंटरों को। जैसे कि अभी ये आ गया आपका सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में अगर बताया जाए तो अब देखिए यहाँ पर टोटल 20 40 60 80 क्वेश्चन है।
और हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क यानी 160 मार्क टाइम 60 मिनट। इसमें 4 टॉपिक को लिया गया। जैसे पार्ट ए में रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में रहता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी में रहता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पार्ट डी में इंग्लिश। सब में 20 क्वेश्चन का 2-2 मार्क दिया गया यानी 40 40 40 40 मिनट 60 मिनट टाइम दिया गया। 60 मिनट के अंदर आपको 160 नंबर का आंसर को आपको कंप्लीट करना है CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की समय। उसके बाद आगे जो इसका दिया गया है इसी का प्रोसेस वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या हो सकता है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चीज़ रह सकता है, इंग्लिश हिंदी में क्या क्या आएगा वही बताया गया। उसके बाद आता है फिजिकल इफिशिएंसी जिसको PET या PST कहा जाता है। PET या PST जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों अलग अलग है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। और ये चीज़, और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से आता है उनके लिए 1.6 7 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट्स में। ये अलग अलग में ये रनिंग का जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो भी और चीज़ है हाइट का, जो भी PST है यानी जो आपका स्टैंडर्ड हाइट है, इसमें हाइट में बहुतों का चेस्ट में जो एग्जाम रहता है यानी जिसको जो छूट रहता है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ साथ इसमें हर एक चीज़ जो भी आपको ज़रूरत का चीज़ है कैसे करना है, मेडिकल का DME सब कुछ इसमें बढ़िया तरह से बताया गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर PST होता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद PST PET होगा, उसके बाद DME या RME होगा। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी किया जाता है। ये सारा चीज़ इस सिस्टम में दिया गया है आपको कैसे क्या करना है। ये पूरा इतना पेजों का है तो इतना पेज तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, 74 पेज, इसलिए इसको मैं नॉर्मल जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको बता दिया। जो SSC किया है ये तरीका जो है, सबसे पहले इसको अलग अलग सिस्टम में SSC इसको कंडक्ट करता है। जैसे कि सबसे पहले आपका होता है CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने के बाद जो पास करता है उस कैंडिडेट को PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाता है। यहाँ पर शरीर का जो हाइट वेट चेस्ट वगैरह दिखाया जाता है। साथ ही साथ जो PET में रनिंग का टाइमिंग हो उसको उस पर दिखाया जाता है। ये पास होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बुलाया जाता है DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई कैंडिडेट अगर मेडिकल में पास नहीं हो पाता है तो उसको RME दिया जाता है यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन। दोनों कंप्लीट होने के बाद होता है इसका DV। क्या होता है DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये सारा चीज़ होने के बाद आपका फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट में जो आपको जैसे नंबर आता है उस हिसाब से आपको डिप्लॉयमेंट फौज में किया जाता है। ये जो SSC का वैकेंसी इसमें आपका पे स्केल बहुत अच्छा है और जो इसके लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत एक सुनहरा पल आया है कि 2025 वाला वैकेंसी जो आया था 25 में उसका PST DME मेडिकल हुआ तो उसको जनवरी 26 तक ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है और ये जो है ये 27 तक आपको ट्रेनिंग में बुलाएगा। 2027 में इसको ट्रेनिंग में आपको बुला सकता है। तो जो तैयारी कर रहे उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर किसी को कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको पूरी जानकारी देने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।